अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। मोहब्बत का रिटर्न चाहिए, खुलूस का रिटर्न चाहिए, जो बर्ताव हम कर रहे हैं उसका भी रिटर्न चाहिए, नेकी का रिटर्न चाहिए, अलगर्ज के हर चीज़ का रिटर्न चाहिए जो भी हम किसी के साथ कर रहे हैं। इसको एक्सपेक्टेशंस कहा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं जी एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर देनी चाहिए, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में कोई मसला ना हो तो एक्सपेक्ट ना करें किसी से। ये सारी चीज़ें सिर्फ 3 पॉइंट्स के साथ सेटल डाउन हो सकती हैं, और अगर इन 3 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लेते हैं तो आप लिटरली सुकून में आ जाएंगे और खुद पे हैरान होंगे कि हमने पहले क्यों नहीं अप्लाई किए। माइट बी पॉसिबल कि इसमें से कोई पहले फॉलो कर भी रहा हो, लेकिन अगर अब आप इन तीनों को इकट्ठा फॉलो करेंगे तो जो एक्सपेक्टेशंस के रिजल्ट आते हैं, वर्स कंडीशंस फेस करनी पड़ती है, वो आपको नहीं करनी पड़ेंगी। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक्सेप्ट कर लें। इस चीज़ को मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशंस होनी ही होनी है। रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, आप जिस वक्त परफॉर्म करते हैं कुछ भी, या किसी के साथ कोई रवैया इख्तियार करते हैं, या किसी को कुछ दे रहे होते हैं, मोहब्बत दे रहे होते हैं, तो आप रिटर्न में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से भी मिलेगा। तो इस चीज़ को मान लीजिए कि ये चीज़ तो पैदा होनी ही होनी है। एक चीज़ को जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप उसका ये होता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक्सेप्ट करके आप उसकी कमर तोड़ देते हैं। जिस वक्त तक आप उसके साथ रेजिस्टेंस करते रहते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं, तो ये इंसानी फितरत है कि वो जिस चीज़ से भी आप अपने आप को रोकेंगे या किसी को रोकेंगे, वो क्यूरियोसिटी पैदा होती है और आप उसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं और आपका जो सबकॉन्शियस है वो उस तरफ जाता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए ये स्टेप उठा लीजिए और मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन तो होनी ही होनी है। डी अटैचमेंट का प्रोसेस आपको आना चाहिए। जब तक आप खुद इमोशनल होंगे तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जज्बाती होकर, यानी कि अगर आप गुस्से में हैं और आपको कोई ऐसा मैटर सॉल्व करना है जहाँ पे सब लोग गुस्से में हैं, तो आप नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आप उस सिचुएशन से अपने आप को डी अटैच नहीं करेंगे। इस पर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। आपका बहुत करीबी कोई किसी दुखी कंडीशन में है, तो आप अगर उसके साथ बैठ के रोना पिटना शुरू कर देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप भी उसी कंडीशन में चले गए हैं जिस कंडीशन में आपका चाहने वाला है। तो अगर आप उसको उस मुश्किल से निकालना चाहते हैं तो आपको उससे डी अटैच होना होगा, अपने दिमाग को चलाना होगा और उसका हल निकालना होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करने में। तीसरा पॉइंट जो है वो वही है जो शुरू में मैं आपसे बात कर रही थी। एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन हमने थोड़ा सा माइंड सेट अपना चेंज करना है, या सबकॉन्शियस को अपने मैसेज जो है वो दूसरा देना है। वो कैसा देना है? वो ये कि हम जिसके साथ जो कर रहे हैं, कोई नेकी कर रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, कोई अच्छा भला कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे ये उम्मीद नहीं रखनी कि यहाँ से रिटर्न मिलेगा। इस चीज़ पे बिलीव कर लेना है कि ये नेचर, ये दुनिया, आपके पैदा करने वाला आपको सब वापस देगा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप कोई पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव फीलिंग्स या कोई भी पॉजिटिव चीज़ इस नेचर में पेनिट्रेट करते हैं तो उसका रिटर्न नहीं मिलता। आपने सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है जिसके लिए, वो अपनी खुशी के लिए आप कर रहे हैं और दूसरे की खुशी के लिए आप कर रहे हैं और आप खुद से मुतमईन हैं, लेकिन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रखनी है। ये जहन में ज़रूर रखना है कि हमें इसका रिटर्न मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और कब मिलेगी, इस चीज़ पे आपने अपने दिमाग को ज़ाया नहीं करना। अपने सबकॉन्शियस में ये मैसेज बार बार देते रहना है कि मिलेगी। अब वो आपको इस दुनिया में भी मिल सकती है, जब हम ये बॉडी यहाँ छोड़ के दूसरे जहान चले जाएंगे तब भी मिल सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।